मैं प्रीतम में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट 2022 में एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में सीडीपी हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस होते हैं। ये वीडियो मेरा सीडीपी के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि सीडीपी में 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग 2016 का 10 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में 10 क्वेश्चन का 10 नंबर का है। ये रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं तो ये रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला है तो उसे एक बार आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए सीटेट 2022 पेपर 1 सितंबर 2014 का ये पेपर लेकर आई हूँ। ठीक है, अब तो केवीएस का भी वैकेंसी आ गया, जो हम लोग बहुत लंबे टाइम से इंतजार करते थे। लास्ट आपका 2018 में आया था और अब आया है 2022 में। ठीक है, तो ये तो अभी 22 में फॉर्म फिलिंग होगा इस मंथ तक। उसके बाद एग्ज़ाम जो भी है वो आपका 2023 में ही होगा। तो जो तैयारी है, प्रिपरेशन, वो आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट है, ये बहुत ही हेल्पफुल है आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि सी टेट में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, प्लस आपका केवीएस पे भी ये हेल्पफुल है। तो आप जितना प्रैक्टिस सेट आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका नंबर उतना ही अच्छा आ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ठीक है, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनिश्चित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो क्या है कि आप जितना संभव हो उतना एग्ज़ाम देते रहेंगे। बच्चों का एग्ज़ाम लेने से क्या होगा, एक हद तक ही वो एग्ज़ाम दे सकता है। उसके बाद अगर उसका लिमिट उसका वो बोर हो जाएगा तो क्या वो एग्ज़ाम देने में वो इंटरेस्ट नहीं दिखा पाएगा जितना वो 1-2 एग्ज़ाम या फिर फर्स्ट एग्ज़ाम में इंटरेस्ट दिखा सकता है। तो एग्ज़ाम ज़्यादा लेना क्या है, फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है इससे स्टूडेंट का। ठीक है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तो क्या हम एक सेट बस एक रख दे कि हाँ इसी हम लोग सेट को फॉलो करेंगे, इसी स्टैटिक्स को, इसके अलावा हम कुछ नहीं, जो स्टार्टिंग से जो फॉलो करते आए उसी को करेंगे, ऐसा तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, फिर सी आंसर क्वेश्चन है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ये सही है, समृद्ध, पूर्ण और विविधता, यानी कि जितना वेराइटी देंगे, जितना वेरिएशन देंगे, उससे क्या है, बच्चा उतना ही उत्साहित होगा और वो उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। ठीक है, डी है, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो सहयोगात्मक, जबकि सीबीएसई क्या सहयोगात्मक ही कहता, कोर एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान दें। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना ये चीज़ है नहीं कि इंडिविजुअल, हर एक बच्चे में अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है और हम उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाने लगे, बच्चे को पढ़ाने लगे तो हो गया। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर सी सही है कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण हम उपलब्ध कराए बच्चों का, जहाँ व्यक्ति जो है उसका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही हुआ। मानव विकास क्या है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक आप मापनीय, या डी मात्रात्मक गुणात्मक। तो मानव विकास क्या है, क्वांटिटी, और मानव विकास पे क्या होगा, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, या फिर मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों। तो इसका सी कुछ सीमा तक अमापनीय, तो मात्रा को तो हम लोग माप नहीं सकते हैं। ठीक है, मगर ये तो ऑप्शन नहीं होगा सही। डी आंसर सही होगा कि मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, क्योंकि क्वालिटी या क्वांटिटी मात्रात्मक है कि हम उसके विकास को माप नहीं सकते हैं, गुणात्मक क्वालिटी हो गया, तो क्वालिटी को भी हम मापा नहीं जा सकता है। तो इसका डी आंसर सही होगा कि मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होगा, क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों होगा। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, प्रकृति और पोषण, नेचर और नचर। ठीक है, नेचर है क्या है, नेचर आपका हो जाएगा अनुवांशिक, डायनेमिक, सॉरी स्टैटिक, स्थिर होता है, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। और नचर क्या है, पोषण, वो डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है, उसे हम बदल सकते हैं, यानी कि जैसा आप वातावरण देंगे वैसा बच्चा क्या है उसमें चेंजेस आपको आएंगे। अनुवांशिक है, वो हेरिडिटी होते हैं, वो अनुवांशिक जेनेटिक जो जीन से हमें मिलता है। ठीक है, तो प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुवांशिक एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, डी है वातावरण एवं पालन पोषण। तो इसका आंसर ए सही होगा, अनुवांशिक और वातावरण, क्योंकि अनुवांशिक क्या है? प्रकृति, और पोषण क्या है? वातावरण। अनुवांशिक क्या है? स्टैटिक है, और वातावरण का डायनेमिक है, जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, जैसा आप वातावरण देंगे वैसा चेंजेस होंगे। और अनुवांशिक क्या स्थिर होता है, स्टैटिक होते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स से होते हैं, जैसा जीन यानी जैसे माता पिता होंगे उसी तरह से बच्चे होंगे, उनके बाल होंगे, आँख होंगे, और कुछ कुछ अनुवांशिक जो क्या तो उन्हें जीन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड का आंसर ए सही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो समाजीकरण की दो एजेंसीज है, एक एक्टिव हो गया, एक पैसिव हो गया, निष्क्रिय और सक्रिय। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन हो गया स्वास्थ्य क्लब, बी परिवार, सी इको क्लब, डी सार्वजनिक पुस्तकालय। स्वास्थ्य क्लब, परिवार तो होगा ही नहीं, क्योंकि परिवार क्या है? प्राइमरी है, वो प्राथमिक में आता है। इको क्लब वो भी निष्क्रिय में आएगा, और डी आपका सार्वजनिक पुस्तक, ये भी निष्क्रिय में आएगा। इसका आंसर डी सही है, क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालय में क्या है? बच्चा, ये निष्क्रिय एजेंसी है, पैसिव एजेंसी से। बच्चा क्या है कि लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक निकाल के क्या करे? वो साइलेंट रीडिंग करेगा, खुद पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? निष्क्रिय एजेंसी, पैसिव एजेंसी। ठीक है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ठीक है, यानी कि वाइगोस्की किसे नहीं मानता है? तो वाइगोस्की क्या तीन ही चीज को मानता है। जहां भी क्वेश्चन आए तो उसका सामाजिक हो गया, सोशल, संस्कृति हो गया कल्चरल, जैविक हो गया बायोलॉजिकल, और डी भाषाई लैंग्वेज। तो वाइगोस्की तीन सिद्धांत को मानते क्या क्या है? सामाजिक, सोशल, संस्कृति कल्चरल, और भाषा लैंग्वेज। तो जैविक को क्या है? वो नहीं मानता। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, 5 का। ठीक है, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ए ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक स्तर, बी पूर्व संक्रियात्मक स्तर, सी इंद्रिय जनित गामक स्तर, डी है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इसमें क्या है? बच्चा अपने सेंस से करता है, सोचता है सेंस से। जैसे वो आँख, जहाँ वो अपने सेंसेस यूज करता है, आँख, कान, हाथों से सोचने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? इंद्रिय जनित गामक होगा इस तरह। ये कब का एज होगा? ये 0 से 2 ईयर का बच्चा के लिए है। इंद्रिय जनित गामक स्तर, जहाँ बच्चा अपना सेंस से सोचता है, सेंसरी मोटर से भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो जहाँ बच्चा अपने आँख, कान और हाथों से सोचते हैं, तो ये कितने साल के बच्चों में आएगा? ये 0 से 2 साल के बच्चों में देखा जाएगा। ठीक है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। ठीक है, वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। ये बात भी सही है। ठीक है, कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जा सकता है, बदल सकते हैं। ठीक है, अगर 3 लोग बैठे हैं, 3 में एक नहीं सहमत है, 2 सहमत है एक चीज़ के लिए, तो क्या बहुमत उसी में जाएगा? दूसरे 2 में जाएगा। एक सहमत नहीं तो उसकी क्या है? हमें उसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे। जो 2 लोग सहमत है जिस बात पर, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, पियाजे के बारे में पूछा गया। विसमाग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, या सहयोग की नैतिकता। तो इसमें तो विसमाग नैतिकता भी है नहीं, संज्ञानात्मक परिपक्वता तो है वो, तभी इतना सोच रही है। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, ये नहीं होगा। डी क्या? सहयोग की रहते। क्या इसमें लोगों के बहुमत को हम लोग पहले ये दे रहे हैं, लोगों के बहुमत को हम लोग शामिल कर, उन्हें भी शामिल कर रहे हैं कि वो भी इस कोई भी निर्णय हो तो वो भी साथ में हो। तो ये क्या है? लोगों की सहयोग की नैतिकता हो गया, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, सहयोग की नैतिकता। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ठीक है, तो स्टर्नबर्ग का 3 सिद्धांत तो आपको पता है। देखते हो ऑप्शंस। ए व्यवहारिक बुद्धि, बी प्रायोगिक बुद्धि, सी संसाधन पूर्ण बुद्धि, और डी गणितीय बुद्धि। तो स्टर्नबर्ग बुद्धि का 3 स्तरीय सिद्धांत क्या क्या है? एक पहला है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है,
सी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, सृजनात्मक बुद्धि। और फिर तीसरा है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है? दो तो हम लोग को दिखा ही नहीं, सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक। यहाँ से व्यवहारिक बुद्धि है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है। और 9 क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? यानी कि पूछा जा रहा है कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया था? तो ए आंसर है डेविड वेसलर, बी अल्फ्रेड विने, सी चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन और डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, अल्फ्रेड विने ने, जिन्होंने 1905 में बुद्धि का पहला परीक्षण किया था। ठीक है। ये आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। अब 5-6 नंबर इस सेशन से आप ला सकते हैं। ठीक है। एक दो बार अच्छे से रिमाइंड करके पढ़िएगा। ये क्वेश्चन जितना भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छा इस नंबर इस एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है। 10 क्वेश्चन है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? 10 क्वेश्चन है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ए ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना, बी सही सही और धारा प्रवाह बोलना, सी जानना और समझना और लिखना, डी व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता कब हम अवेयर होंगे? जब हम उसमें अच्छा से हमारी पकड़ हो, हम उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है। तो इसका ए आंसर सही होगा कि ध्वनि संरचना पर चिंतन हम कर सके, कंट्रोल हो हमारे संरचना पे, ध्वनि चिंतन पर, और हम उसमें हेर फेर करने के लिए इतने अवेयर हो कि हमें कहाँ उसमें चेंज करना, कहाँ नहीं चेंज करना। ठीक है। तो इसका 10 का आंसर ए सही है कि ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना। ठीक है। सही सही आधार पर बोलना तो रॉबर्ट जैसा हो गया कि जो बोल रहे सेम सेम बोल दे रहे हैं। फिर जानना समझना लिखना, ये तो आपका सिर्फ लिखने से संबंधित हो गया, समझने से संबंधित हो गया। इसमें वो बोल का या ध्वनि से संबंधित तो नहीं लगता है। फिर व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, सिर्फ रोबोटिक होना सही नहीं है कि सिर्फ व्याकरण के नियम जान गए तो आप सब कुछ जान गए। जब तक आपका ध्वनि में कंट्रोल नहीं हो, अवेयर नहीं है कि उसमें क्या चेंज कर सकते हैं, कहाँ कितना बोलना और कैसे करना है, तो वो चीज़ होना चाहिए कंट्रोलर। ठीक है। तो इसका ए आंसर सही है। तो ये आज के लिए था, ये 10 क्वेश्चन 2014 का सितंबर का है ये। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस सेशन से आप अच्छे नंबर इस एग्ज़ाम में ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये आपको 100% है कि आपको इस एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड, इस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इसमें अब 4-5 क्वेश्चंस आपको 10 में आराम से आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पेपर है 2014 का सितंबर का। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।